आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे एचटेट, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी परीक्षा है, जिस परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, तो हम बात करेंगे उस पेपर को हल कैसे करें, तुक्का कैसे लगाएं। हालांकि तुक्के से पेपर पास नहीं होता है, लेकिन जो आप में कुछ कमियां रहती हैं, जैसे 5 नंबर 10 नंबर की, तो वो कमियां जरूर पूरी हो जाती है। और 1 नंबर या आधा नंबर हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, हमारी ज़िंदगी बना देता है और हमारी ज़िंदगी भी बिगाड़ देता है अगर 1-2 नंबर कम रह जाए थे, आधा नंबर भी। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बहुत सी ऐसी वीडियो आपको इस वीडियो चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। ठीक है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। मान लीजिए आपका पेपर है 3 घंटे का। अब 3 घंटे के पेपर को आप 3 भागों में बांटो। जैसे कि मान लीजिए, अब ये मैं बिल्कुल समय निर्धारित नहीं करूँगी। पहला इसलिए क्योंकि जितना मैं वैसे 3 भागों में बांटना है, तो ये करना है कि पहले पूरे पेपर को सरसरी निगाहों से पढ़ लो, पूरे पेपर को सरसरी निगाहों से। अब आपने पेपर पढ़ लिया, आपको ये पता चल गया, अंदाजा हो जाता है, जैसे आपके पेपर में हाथ में आता है कि लगभग पूरा तो नहीं, लगभग आप इतने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको ये लग रहा है कि ऑप्शन पढ़ते ये मेरा 100% सही है, उसको आप टिक कर दो। जितने भी क्वेश्चन है उसको टिक कर दो। दूसरा ये है, जब आप दूसरे दौर में, यानी एक दौर आपने पूरा कर रहा है, एक राउंड आपने पूरा कर लिया, अब आप आ गए दूसरे राउंड पर। दूसरे राउंड पर आपको क्या करना है, ये कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा सोचकर आप उसका उत्तर निकाल ले जाओगे। फिर आपको दूसरे राउंड में ये करना है, यानी लगभग आपको लग रहा है कि आपको ऐसा हुए आपके 1.5 से 2 घंटे, 3 घंटे का पेपर था, 1.5 से 2 घंटे, चाहे वो 1.5 घंटा हो चाहे 2 घंटा बीत चुके हैं, चाहे हो सकता है कि 2.5 घंटे भी लग चुके हैं। अब आपकी आएगी अगले राउंड की, यानी तीसरे राउंड की तैयारी, जिसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तीसरे राउंड वाले मैं उनकी बात करती हूँ। अब अगर आपकी नेगेटिव परीक्षा है या पॉजिटिव परीक्षा है, तो वो मैं बात करती हूँ। अब पहले बात करती हूँ मैं नेगेटिव की। अगर नेगेटिव परीक्षा है आपकी, तो आपको ये लग रहा है कि मुझे इसमें कुछ नहीं आता है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने 70+ क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप 4-5 क्वेश्चनों में रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक आपने मैं साइकोलॉजी का उदाहरण लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और भी समझ लेना। जैसे मैंने साइकोलॉजी का उदाहरण लिया, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन में एक शब्द ऐसा दिया है, यानी जो आपका प्रश्न हुआ है उसमें प्रश्न में ऐसा दिया है कि एक जो शब्द है वो आपके प्रश्न से मिल रहा है, तो उस पर आप लगा सकते हो। ठीक है, लगा सकते हो। दूसरा ये है कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो 95% आंसर वही होता है। ये तुक्के वाली बात है, वैसे अगर आपको आता है तो वो आप समझ के लगाएं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी ये होगा। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग में आप 4-5% का और रिस्क ले सकते हैं। अब ये है, अगर आपके पास समय अच्छा खासा बचता है, जैसे 15 से 20 मिनट बचते हैं या आधा घंटा बचता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 में से ऐसा होगा कि एक ऑप्शन के ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन होंगे। ये मैंने अपना अनुभव तय कर रखा है, अनुभव है मेरा। तो उसमें क्या है, जैसे ए वाले 30 मिलेंगे या बी वाले 25 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, बस इससे ऐसे होंगे 20, 25, 30, इनमें से आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आपने मान लीजिए भरा, आपने ए ज़्यादा, आपने देखा सारे गिनकर भाई ए मैंने ज़्यादा भरा, तो आप अगला नंबर बी का होगा, मतलब ज़्यादा आपने एक आंसर आ चुका, बी का नंबर होगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको लग रहा है, ये नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए नेगेटिव के आपने 70-75 कर लिए, तो रिस्क आप बिल्कुल ना लें। मैं कह रही हूँ कि रिस्क ना लें अगर आपने 75 क्वेश्चन के आसपास कर लिए, 70-75 के, ठीक है, तो आपके नेगेटिव में चले जाएंगे, तो आप रिस्क मत लें। अब मैं बात करती हूँ, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है परीक्षा में, तो आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। मैं पूरा जोर दूंगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, सारे करने हैं। अब आपकी मैं करती हूँ पॉजिटिव, यानी जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसकी मैं बात करती हूँ। अब आपने पढ़ा, तो वो तो मैं बता चुकी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी ये हुआ। फिर क्या है, जैसे आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, आपको नहीं पता है, बी से सारे ऑप्शन आपके लिए एक जैसे हैं,
तो आपको क्या करना है, 95% सबसे बड़ा जो उत्तर होता है, क्योंकि उसमें व्याख्या सही दिया होता है, तो हमारा क्या 95% वही उत्तर होगा जो बड़ा होगा, उस पर निशान लगा दें। अब क्या है, मान ली बड़ा भी नहीं दिया है, सारे सारे बराबर दिए हैं, तो अब उस सिचुएशन में हम क्या करें, उस सिचुएशन में ये करें, मैंने बताया ना साइकोलॉजी का, तो वो शब्द चाहे आपका साइंस का है चाहे आपका हिंदी का, वो देख लें ऊपर कि इसमें क्या, इसमें ये शब्द है क्या, प्रश्न में वो शब्द में दिया है, तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। मतलब आपकी जो कॉमन सेंस, उस प्रश्न को आप पढ़ोगे और उसके से मिलता जुलता अर्थ भी निकल रहा है, तो उस पर आप जरूर टिक करेंगे, उस पर आप टिक कर सकते हैं। और ये मैं जरूर कहूँगी, कोई भी ऑप्शन जैसे आपका नेगेटिव मार्किंग, कोई भी प्रश्न ना छोड़े। दूसरा आप ये कर सकते हैं, फिर क्या, मान लीजिए कि आप मैथ का कर रहे हैं, मैथ का है, तो मैं उसके लिए चाहे आपका रीजनिंग है जिसमें आपका क्यूब है या जोड़ घटाव जैसे करके देख ले, क्योंकि आपके पास समय है ना, समय ना हो तो दबाव हो जाता है, तो उसमें अगर उनमें से आप में से उसमें कोई भी उत्तर एक अजीब सा होगा, जैसे मान ले कोई भी संख्या ऐसी है जो कि स्क्वायर क्यूब इनमें से नहीं मिल रही है, बिल्कुल अलग है, तो उसको अलग को काट दो पहले, और उनमें जो भी चाहे क्यूब है चाहे स्क्वायर है, जो मुझे मैथ इतना आता नहीं है, मैं काम चला लेती हूँ, वैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो उसमें आप टिक कर सकते हो। हिंदी जैसे मेरा विषय है, मैं हिंदी विषय की, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे साइकोलॉजी है या हिंदी है, तो उसमें आप कॉमन सेंस से टिक कर सकते हो। तो ये हुई तुक्के वाली बात। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखिए, पेपर में जितने हैं 50-60 क्वेश्चन, कम से कम 60 क्वेश्चन आपको पूरी तन्मयता से, तन्मयता मतलब कि बिल्कुल आराम से प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हुए जरूर 60% पर अपना कब्जा जमा लेंगे, तभी काम आएगी। दूसरा राउंड ये है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 2 ऑप्शन आपको मिलते जुलते हैं, डाउट है 2 में, तो ही रिस्क उसमें जरूर ले। अगर 2 में डाउट है तो उसमें रिस्क जरूर ले। अगर आपको चारों ही अजनबी लग रहे हैं और आपके 70 से 75 ठीक हो, तो उसमें आप रिस्क बिल्कुल भी ना ले। तो ये हुई तुक्के वाली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी 95% वही हो तो वो लगाएं, और अर्थ के आधार पर उसको ये टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस परीक्षा। और दूसरी बात, समय का विशेष ध्यान रखें, समय को अपने राउंड में बांट लें। मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है आपका, तो अभी मान लीजिए अगर आपकी परीक्षा को ज़्यादा समय है, हो सकता है किसी की कल ही हो, कोई देख रहा हो, तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर लगाए। मॉडल टेस्ट पेपर से ये होता है, मॉक टेस्ट लगाने से ये होता है कि मान लीजिए आप घर में, जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस है, 3 घंटे का आपका पेपर है, अलार्म लगाएं, चाहे आप जो भी आपका तरीका है, जैसे अलार्म लगाएं और अपने दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दे। और सबको, जैसे घर में कोई ये लग रहा है कि जैसे आपका बच्चा ही भी इसको 3 घंटे संभालो कि मेरे पास नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाए जैसे आपकी परीक्षा, अभी मैं परीक्षा में ही बैठा हूँ या बैठी हूँ, जैसे ही 3 घंटे पूरे हो जाए उसको बंद कर दें, 3 घंटे पूरे उसको बंद कर दे। और फिर क्या है, चाहे आपके है ना, ये नहीं कि मैं और कर दूँ, बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे, कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, ताकि आपको परीक्षा में, आप जैसे कई अभ्यर्थी ऐसे करते हैं जैसे बहुत सारे पूरा सिलेबस पढ़ते रहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी सिलेबस मत पढ़ो, बहुत अच्छी बात है सिलेबस पढ़ना, लेकिन उससे भी अच्छी बात है मॉक टेस्ट लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि आप ये एक, जैसे अपने घर ऐसे कर कितना समय होगा, ऐसे बताया मैंने 3 घंटे बंद कर दे, उसके बाद आप गलत क्वेश्चन गिन लें, कितने इतने गलत हो रहे हैं, गलत कितने, क्योंकि सही तो आपके ज़्यादा होंगे, अगर आप प्रतिदिन तैयारी करते हैं तो सही ज़्यादा होंगे। फिर गलत को एक पेज पर नोट करें, मेरे इतने गलत हो रहे हैं। फिर क्या है, उसमें ये देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं जो मेरे गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा, वो क्वेश्चन तो आपको याद करना है जो आपका गलत हुआ है। और मान लीजिए वो बार बार उसी टॉपिक से गलत हो रहा है, तो 10-15 ऐसे टॉपिक एक पेज पर नोट कर ले और उस टॉपिक पर अच्छी कमांड बना ले, प्रतिदिन का ये अभ्यास करना ना भूले। ठीक है, और जो सही हो रहे हैं उनको भी 2-3 बार ऐसे उन क्वेश्चनों को 2-3 बार रिविजन करें। ठीक है, और जो गलत हो रहे हैं उसका टॉपिक भी आपको फिर से तैयार करना है, वो क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही करना है। ऐसे ये कि पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। तो ऐसे आप तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, वहाँ परीक्षा में फिर ऐसे तुक्के लगाने की आपकी सिचुएशन आएगी नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे।
बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि पूरा पाठ्यक्रम तो पढ़ लेते, पूरा सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना भूल जाते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो परीक्षा के पहले दिन से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आप, मैं तो पूरा जोर देती हूँ मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। लेकिन ये है कि मॉक टेस्ट जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हो 6 घंटे, तो 6 घंटे में से आप क्या है 3 घंटे जरूर आपके सिलेबस को दें। सिलेबस 0 से लेकर, ये बिल्कुल नहीं कि 0 से लेकर 100 तक तो करना है, लेकिन आपका मूड कौन सा बनता है उस टॉपिक से आप शुरुआत कर सकते हैं। निशान लगाते हुए तैयारी करें, मैंने ये कर लिया है, ये मेरा बच्चा है और आज मैं इस टॉपिक को पूरा कर दूंगी, घंटे ना गिने, आज मैं इस टॉपिक को पूरा करूंगी, कल मैं इसको, ऐसे अपना टाइम टेबल बना ले, ठीक है। और बाकी 2-3 घंटे बचते उसमें अपना मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, जरूर कर ले। और आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो पीडीएफ अवेलेबल है, प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। मैंने 2 करवा दिए हैं। कहानियों की यूनिट, उपन्यास की यूनिट हमारी समाप्त हो चुकी है, वो वीडियो देखना ना भूलें। इसके साथ ही एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र और मात्र 300 रुपये की पीडीएफ है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सस्ते कर दिए। आप सभी के कहने पर आपकी पीडीएफ महंगी है, हम नहीं ले सकते, तो ले लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें, वो आपकी टीजीटी पीजीटी में जरूर काम आएंगी, बाकी सभी परीक्षाओं में, ठीक है। तो वो जरूर ले लें। और बाकी मैंने प्रीवियस ईयर सारे जो मैं बताती थी मॉक टेस्ट वो करवा रखे हैं, उन्हें जरूर देखें। 1000 प्रश्नों की सीरीज बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने टैग वर्ड भी डाले हैं, साइकोलॉजी के टैग वर्ड्स जरूर देखें। मैंने हिंदी पेडागोजी के भी टैग वर्ड्स डाले, वो भी जरूर देख लें। और बाकी तुक्के वाली तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।